हो गए हैं भ्रष्टाचारी। बीएसपी का स्वच्छ प्रशासन माने दुनिया सारी। हाथी का बटन दबाने की कर ली सबने तैयारी। लेकिन उसके बाद हम जो पार्टी से बाहर निकले, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने कहा कोई बात नहीं, माननीय बहन जी के लिए हम पहले भी काम करते थे, आगे भी करते रहेंगे। उसकी वजह से वो मम्मी उनकी विदेश की हैं, तो इसकी वजह से जो है उनका जो खून है उसमें संबंध जो है, जो तर्क है वो विदेशी है, तो वो भारत की राजनीति में सफल नहीं हो सकते। देखिए सतीश मिश्रा जी का आधार नहीं है, अगर उसको आप बाहर निकल के देखें तो राजभर जी को और वर्मा जी को दी गई है। आप देख सकते हैं कैबिनेट में मंत्री रहे और सब जगह से उन्होंने अच्छे काम भी किए उस समय की, ऐसी बात नहीं है। जितनी तवज्जो इन हमारे इन नेताओं को बीएसपी में मिली है, इतनी तवज्जो कहीं पर भी नहीं मिल पाएगी, ना मिली है। जैसे कुछ लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कंबल। हमारे साथ आज मेहमान हैं हमारे जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी बसपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं बसपा के। आपने 2002 से या 3 से लेके 2018 तक बसपा के लिए कार्य किया है, लेकिन 2018 में बहन जी ने इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अभी आप पीछे देख सकते हैं, ये पूरा अपना कारवां लेके निकले हुए हैं, कांशीराम विचार यात्रा निकाल रहे हैं। तो हम उनसे बात करते हैं इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और वर्तमान समय में जिस तरह से राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं, गलियारा गर्म होता चला जा रहा, 2022 का चुनाव है, तो इनकी राजनीतिक अपेक्षाएं क्या हैं, क्या फिर से बीएसपी में जाना चाहते हैं निष्कासन के बाद, बहुत सी बातों में चर्चा करते हैं आपसे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। कांशीराम विचार यात्रा का उद्देश्य क्या है जो आप निकाल रहे हैं? कांशीराम विचार यात्रा का उद्देश्य है 5वीं बार बसपा सरकार बनाना, 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना। हम तो बसपा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, हम बहन जी वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये हम तो ये चाहते हैं कि बसपा के एमएलए जीत करके आएँ। अब माननीय बहन जी स्वयं बने या किसी को बनाए, ये माननीय बहन जी के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा उद्देश्य है 5वीं बार बसपा सरकार बनाना। हम तो यही चाहते हैं कि माननीय बहन जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने, ये हमारा उद्देश्य है। और इस कार्यक्रम को लेकर के हम 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा में जाएंगे, इसको हम लेकर के। अच्छा। और माननीय बहन जी ने पिछले जो अपने 4 बार के शासनकाल में जितना भी काम किया है, हम उसके बारे में लोगों को बताते हैं कि भाई सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के आधार पर जो माननीय बहन जी ने जो नीति बनाई है उसको आप लोग समझें और एक मौका आप लोग फिर से बहुजन समाज पार्टी को दें 2022 में। 2022 से पहले आप इतनी बसपा की मदद कर रहे हैं, आप तो खुद 2018 में निष्कासित कर दिए गए थे, तो क्या उम्मीदें कि लगा के रखे हैं कि इस विचार मंच से, विचार यात्रा से आप जब जाएंगे तो बहन जी खुश होकर आपको फिर से वापस बुला लेंगे? देखिए, जब मैंने सबसे पहला कैडर लिया था बहुजन समाज पार्टी का, तो मुझको बताया गया था कि बहुजन समाज पार्टी एक सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। मान्यवर साहब कांशीराम इस आंदोलन के पार्ट रहे हैं, बहन जी इसकी पार्ट हैं। ये यहाँ तक कि देखा जाए तो संत कबीरदास, रविदास, फूले साहू, बाबा साहब सभी लोग इसके पार्ट रहे हैं, इंक्लूडिंग बुद्ध भी इसके पार्ट रहे हैं। ये हज़ारों साल से ये मूवमेंट चलता आया है, आगे तक चलता रहेगा। जब उसके बाद मैं आगे बढ़ा तो माननीय बहन जी की मैंने किताब पढ़ी, बहुजन समाज एवं उसकी राजनीति, तो उसमें सबसे पहली लाइन लिखी थी कि बहुजन समाज पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी बाद में है, उससे पहले एक आंदोलन है। तो आंदोलन का मतलब होता है चाहे हम उसके अंदर रहें चाहे बाहर रहें, अगर हम उसका हिस्सा बनते हैं तो हमें काम करना चाहिए। ये हमने कमिटमेंट अपने आप से उस समय किया था। और लेकिन हम काम करते करते आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से दिल्ली के प्रभारी बने, राजस्थान के प्रभारी बने, नेशनल कोऑर्डिनेटर बने। पहली बार माननीय बहन जी ने नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद जो है जनरेट किया और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमको बनाया। 2 पोस्ट एक साथ आदरणीय बहन जी ने दी। लेकिन उसके बाद हम जो पार्टी से बाहर निकले, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने कहा कोई बात नहीं, माननीय बहन जी के लिए हम पहले भी काम करते थे, आगे भी करते रहेंगे। वजह क्या रही थी? वजह कुछ ना कुछ तो वजह होती है बाहर निकलने। वजह ये थी कि उस समय का जो मामला था वो ये था कि मैंने जो है राहुल गांधी जी के बारे में मैंने उसको जो जो एलिगेशन जो लगाया गया कि राहुल गांधी को हमने विदेशी बताया था।
हाँ, आप उसको यूट्यूब में देख सकते हैं। राहुल गांधी को हमने कहा कि वो अपनी मम्मी के ऊपर गए हैं। बच्चा या तो मम्मी पे जाता है या पापा पे जाता है, तो मम्मी पे चले गए अपनी पे, तो उसकी वजह से वो मम्मी उनकी विदेश की हैं। तो इसकी वजह से जो है उनका जो खून है उसमें संबंध जो है, जो तर्क है वो विदेशी है, तो वो भारत की राजनीति में सफल नहीं हो सकते। और इस समय भाजपा के खिलाफ जो सबसे बड़ा जो विकल्प है वो राहुल गांधी नहीं है, क्योंकि उनको स्ट्रक्चर का नहीं पता है। जिस देश की सामाजिक व्यवस्था का, सोशल स्ट्रक्चर का जिसको पता नहीं होता है, वो उस देश की राजनीति में कभी भी सफल नहीं हो सकता है। इसलिए उसका खून विदेशी होने की वजह से उसकी जो सोच है, विदेश में पलना बढ़ना जो रहा है उनका, तो वो सफल नहीं हो सकते। तो मैंने देश से अपील की थी कि मोदी जी के खिलाफ जो सबसे बड़ा जो विकल्प के रूप में उनको हटा करके सबसे बड़ा विकल्प माननीय बहन जी बनती हैं, इसलिए हमने ये बात कही थी। जी। मैं आप चारों तरफ देख रहा हूँ कि आपके साथ बहुत समर्थक हैं। एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि आप एक नया संगठन जैसा कुछ क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, एक विचारधारा के लोगों को जोड़ रहे हैं। तो आपके संगठन में ऐसा क्या नया है कि बीएसपी से निकलने के बाद ये लोग आपके साथ ऐसे जुड़ रहे हैं? तो ये कौन सी टीम बना रहे हैं, कितनी शिक्षित बना रहे हैं, क्या है, कुछ परिचय करा पाएंगे? जी देखिए, ये सही बात है। बिना किसी विचार के हम किसी को लंबे समय तक या एक साथ नहीं इकट्ठा कर सकते। तो ये एक विचार हमने जनरेट किया है कि बीएसपी के बाहर रहते हुए भी हम लोग बीएसपी के लिए काम कर सकते हैं। नॉन बीएसपी बट फॉर बीएसपी। हम बीएसपी में जो मायावती जी के लिए नहीं? बीएसपी इक्वलेंट टू BSP बहन और- जी, अच्छा। बीएसपी इक्वलेंट टू बहन मायावती। BSP जैसे equal to केजरीवाल बहन जी, केजरीवाल इक्वल टू आप। आप, आजकल मोदी इक्वल टू भाजपा चल रहा है। तो जब तक बहन जी अध्यक्ष हैं तो बीएसपी मतलब मान्य बहन जी। तो बहन बीएसपी, लेकिन सब तो हम बीएसपी यूज़ करेंगे ना। तो इसीलिए जो ना हमने एक प्रोग्राम बनाया सभी साथियों का कि हम लोग भी मिलकर के थोड़ा सा वो अंदर से काम करेंगे, हम लोग बाहर से काम करेंगे, डबल काम हो जाएगा। जैसे आरएसएस काम करती है भाजपा के लिए, हम भी काम करेंगे, और जैसे उसका उद्देश्य होता है भाजपा को सत्ता में लाना, हमारा उद्देश्य रहेगा, तो बात डबल हो जाएगी ताकत। आप जो यात्रा निकाल रहे हैं, जो विचार यात्रा निकल रही है, ठीक है, बीएसपी 19 विधायक जीती थी, 11 तो लगभग किनारे किए जा चुके हैं। अब ये वोट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5वीं बार तो आप एजेंडा तो लेके चल रहे हैं कि यात्रा के माध्यम से हम काशीराम जी के और मायावती जी और बीएसपी के कार्यों को दिखाएंगे। वोट कन्वर्टर का क्या है, क्या फार्मूला है, कैसे आप वोट कन्वर्ट करोगे? देखिए, मान्य बहन जी का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, मतलब किसी भी मान सकते हैं उसको, एक स्टाइल है काम करने का, कि अगर उनको लगता है कि उनके उनके बताए हुए रास्ते के खिलाफ अगर जरा सा भी कोई हिलता है तो उसको सीधा वो आउट करती हैं। सतीश चंद्र मिश्रा के साथ तो नहीं हो रहा? नहीं, आप बताओ, अगर एक भी लाइन उन्होंने अगर कभी आउट चली हो तो पक्का निकलेंगे। कितने लोग छोड़ के गए सतीश चंद्र मिश्रा जी की वजह से? जो भी नहीं, वहाँ छोड़ता है नहीं, बोलता है वजह- सतीश चंद्र मिश्रा, वजह सतीश चंद्र मिश्रा, सतीश चंद्र मिश्रा। और लोग यहाँ तक लोग कहते हैं बीएसपी मतलब भाई सतीश पार्टी, तो यहाँ तक कह रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, सतीश मिश्रा जी का आधार नहीं है। अगर उसको आप बाहर निकल के देखें तो वो ऐसा है, वो ये तो कह नहीं सकते कि बहन जी की बुराई तो कर नहीं सकते, तो वो बीच का बैलेंस बनाते हैं कि ऐसा किसी का नाम लिया जाए कि बात भी अपनी हो जाए और समाजी विरोध में खड़ा ना हो। उनका एक स्टाइल है। सतीश मिश्रा जी का ढाल बना रखा है उन लोगों ने कि सतीश मिश्रा की वजह से हम लोग निकाले गए हैं। नहीं, हमने तो कभी नहीं कहा कि हमको उनकी वजह से निकाला गया है। वो बहन जी का अपना स्टाइल है काम करने का। अब आप जैसे अगर हम कल की बात करें, जैसे कल परसों की घटना है लालजी वर्मा जी का, और जो आप जो कहना चाह रहे हैं क्या नाम उनका है, रामवचन राजभर जी का जो मामला है, वो अखिलेश जी से जाके मीटिंग कर रहे हैं। 6 मीटिंग उनकी हो चुकी हैं, गुप्त मीटिंग हुई है। तो ये मतलब क्या है इस चीज़ का बना? तो इसलिए बहन जी अगर कोई भी मिलता है इस प्रकार से, कोई भी, उनका भी ये कहना है कि हमारा पार्टी में तवज्जो नहीं होती है, हम अपने हिसाब से एक कदम नहीं हिला सकते हैं। और नेशनल कोऑर्डिनेटर की तो बात छोड़ी, जो लोकल स्टैंडर्ड पे कोऑर्डिनेटर बनाए, प्रभारी बनाए जाते हैं, जो वो जो फीडबैक ऊपर देते हैं वो वैल्यू रखी है। तो उनका तो साफ साफ कहना है कि हमें तवज्जो नहीं दी जाती है, हमें ये नहीं किया। कि आपके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था? जितनी तवज्जो राजभर जी को और वर्मा जी को दी गई है, आप देख सकते हैं, कैबिनेट में मंत्री रहे और सब जगह से उन्होंने अच्छे काम भी किए उस समय की, ऐसी बात नहीं है। जितनी तवज्जो इन नेताओं को बीएसपी में मिली है, इतनी तवज्जो कहीं पर भी नहीं मिल पाएगी, ना मिली है। जैसे कुछ लोग छोड़ के भी गए हैं, मौर्या जी हैं और भी बहुत लोग हैं, उन्होंने बाद में जाके इस बात को रियलाइज़ किया है कि जितनी तवज्जो बीएसपी में मिली है, इतनी तवज्जो हमें यहाँ पे भी नहीं मिल रही है। तो तवज्जो की अगर बात की जाए तो बीएसपी से ज़्यादा तवज्जो, क्योंकि वो तो है ही सम्मान को देने वाली पार्टी है,
तो ऐसा नहीं है। और दूसरी बात जो आपने एक बात शायद और कही थी कि हमारी जो है बात नहीं, जिसको आपने कुछ कहा था, लोग कह रहे देखिए बात नहीं सुनी हाँ, जाती हमारी। जरा सा भी कोई बात हो, देखिए कोई भी संगठन बिना लीक पे चले आप चला नहीं सकते। करोड़ों लोगों का संगठन अगर आप चलाएंगे, जरा सा भी अगर थोड़ा बहुत, जैसे हम लोग गाड़ी लेके चल रहे हैं, हमारे साथ 50-50 गाड़ियाँ हमारे साथ जैसे होती हैं, 100-100 होती हैं, 200-200 होती हैं, कल तो 250-300 गाड़ियाँ थी। तो अगर ये काफ़िला है, अगर इसमें सभी प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोग ओवरटेक भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन उनको रूल को हमारे को फॉलो करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से जो है माननीय बहन जी का ये स्टाइल है कि जरा सा भी कोई अलग हिटेगा तो फिर तो सब इधर उधर पट जाएंगे, तो ये सारी थाली बिखर जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। जयप्रकाश जी, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में है। आपने जब शुरुआत किया होगा तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नारे से किया होगा, शायद वो पार्टी का दैट टाइम एजेंडा था। जब आप निकाले गए हैं या निष्कासित किए गए हैं तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भी निकाले गए। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। कुछ भी डिफरेंस नहीं है। लोगों ने इसी बात से गुमराह किया हुआ है पूरे देश में। जिन लोगों को कुछ बुराई करने का कुछ और तरीका नहीं मिलता है बीएसपी में, वो इसी प्रकार से करते हैं। आप स्टाइल देखिए, बाबा साहब का स्टाइल आप देखिए। पहले उन्होंने जो ना SC ST के ऊपर अपना संगठन बनाया, दलित के ऊपर बनाया, फिर उन्होंने SC ST के ऊपर बनाया, फिर SC ST OBC के ऊपर बनाया। उसके बाद आखिर में जाते समय उन्होंने RPI बनाई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। तो इस आधार पे हम लोग देख सकते हैं कि ये काम करने का, काम को बढ़ाने का तरीका होता है। ऐसे ही साहब कांसी राम जी ने काम किया कि भाई यहाँ तक तो बाबा साहब काम करके चले गए हैं, SC ST OBC तक, तो उसको साहब ने उसको इकट्ठा किया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आगे चल के जो लोगों के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ वो हुआ कि माननीय बहन जी ने इसको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय क्यों कर दिया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय से लोग ये सोचते हैं जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को इंक्लूड कर लिया, ऐसा वो कहना चाहते हैं। एजेंडा पहले ये नहीं था, ये हाँ, एजेंडे से पहले बाहर था। हाँ, ये पहले बा- क्या था, बाहर थे। पहले बाहर थे, बाद में नहीं, इंक्लूड कर लिया सत्ता पाने के लिए। नहीं, कह रहे- आरोप बाहर लगते हैं। बाहर कभी नहीं थे। अब इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात पूछी है। साहब कांसीराम जी ने जब 1585 का फार्मूला दिया तो उनका उद्देश्य ये नहीं था कि वो हम 15% लोगों को हम सजा देंगे। सजा देना उनका उद्देश्य नहीं था। कोई भी अच्छा महापुरुष, कोई भी, मतलब अच्छा वर्ड वहाँ पे हमको यूज़ नहीं करना, कोई भी महापुरुष कभी भी किसी एक प्राणी का भी नुकसान नहीं चाह सकता। यही बात बुद्ध से ली साहब कांसीराम जी ने। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो कॉन्सेप्ट है ये बुद्ध का है। तो क्या बुद्ध ने SC ST OBC के लिए कहा था? तो वही बात तो आती कि है ना? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हाँ, तो मैं ये क्यों बता जा रहे हाँ, हैं? मैं बता रहा हूँ ना, SC ST OBC तो उस समय था भी नहीं, शूद्र वर्ड था। क्या उसके लिए कहा था बहुजन वर्ड? बहुजन का मतलब होता है मेजॉरिटी। आप मेजॉरिटी का आप भला चाहते हैं। ऐसे ही आगे जाके बुद्ध ने कहा भवतु सब मंगलम। पहले कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, आगे जाके क्या कहा भवतु सब मंगलम। नहीं, सबका भला होना चाहिए। तो वहाँ से एक सर्वजन दौर हिताय ऐसा, सर्वजन सुखाय। बिल्कुल जायज़ भी बात है ये। तो इसीलिए ये, इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों ही शब्द बुद्ध के हैं। और अब तो माननीय बहन जी ने एक बात और आगे बढ़ाई है, हम दाद देते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो हम कोई ये कह रहे हैं कि माननीय बहन जी इस आधार पर हमको पार्टी में ले लेंगी। मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहन जी ने कहा, बिल्कुल चैप्टर को बिल्कुल क्लियर कर रही हैं। अब कहा कि बहुजन सर्वजन हिताय एवं सर्वधर्म सुखाय, सारे धर्म के लोग सुखी रहें। कितने बड़ा दिल उनका देखिए आप लोग, इसको हमको समझना पड़ेगा जी। अभी आपने यात्रा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू की है। हाँ, ये हमने माननीय बहन ये जी, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज़ाद समाज पार्टी जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उभर रही है उसका आप ऑप्शन लेके चल रहे हो कि उसको डाउन करने के लिए या कुछ करने के लिए? नहीं, आप ऑप्शन की बात और डाउन की बात तो हम, ये बहुत छोटी है। हम तो वो खत्म यहाँ करना। पे हाँ। तगड़े से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर नहीं, रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, जैसे इसलिए मैंने पूछा। जैसे आपने पूछा कि भाई क्या आप ऑप्शन बनना चाह रहे हैं या इसे ख़त्म कमज़ोर करना वाले। हम तो ख़त्म करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते। आज़ाद समाज पार्टी बिल्कुल बिल्कुल, हम तो ख़त्म करना चाहते हैं कि भाई किसी भी प्रकार से आप समाज को तोड़ने का प्रयास मत करो। अगर देखा जाए हम लोग, मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ इस बात पे, और मैं तो बात करने के लिए भी तैयार हूँ। हालांकि हम बात अब कम कर रहे हैं उनके ऊपर, क्योंकि कुछ समय पहले तक करते थे कि अगर संघर्ष देखना चाहे तो हमारे बराबर संघर्ष नहीं है, उठा पटक देखना चाहे तो हमारे बराबर नहीं है, एजुकेशन अगर उसको हम देखें वो भी नहीं है। और हम लोग इतने दिन से भी काम कर रहे हैं, हम बेवकूफ़ नहीं है कि पार्टी से निकाल जाने के बावजूद भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस भाजपा चाहती है, आपसे लोग मिलने आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता आपसे मिल रहे हैं और प्रियंका गांधी आपसे आकर के मिल रही है, वो कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं।
राजघराने की लड़की है, वो वैसी कैसे मिल रही है आपसे आकर के? वहाँ का संतोष राय कौन है मध्य प्रदेश का, वो आपके साथ घूमता है, कांग्रेस का जो प्रवक्ता है। तो इसको हमको समझना पड़ेगा, तो समाज को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि इस प्रकार से फूट ना पड़ने दें। वो लोग चाहे कितने ही कम हों, उनके साथ लोग वो चाहे जितने मर्जी संगठन बना लें, उनको दिक्कत आने वाली नहीं है। दिक्कत ये है कि आपके 2 भी संगठन बन गए तब भी आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि हम कमज़ोर नहीं करना चाहते, विकल्प नहीं बनना चाहते, हम तो ख़त्म ही करना चाहते हैं उसके मामले को। तो जयप्रकाश जी थे। जयप्रकाश जी कांशीराम विचार यात्रा के माध्यम से बीएसपी के किए हुए कार्यों को पूरे विधानसभा में 403 विधानसभा में उत्तर प्रदेश में बताने जा रहे हैं। इनका लक्ष्य है कि 5वीं बार 2022 में बसपा की सरकार बने, बहन जी फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लें। और एक और इनका जो अभी लास्ट ने बात करते पता चला, आज़ाद समाज पार्टी का इन्हें ऑप्शन नहीं बन रहा है, आज़ाद समाज पार्टी को डायरेक्ट ख़त्म करना है। एम आई राइट? यस, बिल्कुल। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। जय हिंद। आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज़।